आज हम लोग पढ़ेंगे वायुमंडल के बारे में। ठीक है, वायुमंडल को इंग्लिश में एटमॉस्फेयर कहते हैं। चलिए हम देखें इस वीडियो में क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे कि वायुमंडल किसे कहते हैं, वायुमंडल का निर्माण कैसे हुआ है, वायुमंडल की कितनी परतें हैं, वायुमंडल के महत्व यानी कि वायुमंडल का क्या महत्व है। ठीक है, तो चलिए अब बारी बारी से स्टार्ट करते हैं। वायुमंडल किसे कहते हैं? देखिए, वायु का वह आवरण जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है उसे वायुमंडल कहते हैं। अर्थात आप जान लीजिए कि पृथ्वी के चारों ओर एक आवरण है जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि गैसें हैं। ये सभी गैसें हमारी पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए हैं। यह गैसीय आवरण जो आकाश में लगभग 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है और पृथ्वी के साथ साथ बराबर घूमता रहता है। ठीक ना, जैसे आपका ये देखिए पृथ्वी है तो पृथ्वी से 1600 किलोमीटर तक ये आवरण है जो पृथ्वी के साथ साथ घूमती रहती है और ये गैस का बना होता है। चलिए अब देखते हैं वायुमंडल का निर्माण। वायुमंडल का निर्माण, वायुमंडल के निर्माण में मुख्य 3 तत्वों का योगदान होता है। फर्स्ट है हमारा गैस, आप जानते हैं कि गैसों से ही बना है, जल वाष्प और तीसरा है धूल के सूक्ष्म कण। अब देखिए वायुमंडल में मुख्यतः नाइट्रोजन हमारा 78% होता है, ऑक्सीजन हमारा 21% होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन ये गैसेस मिलकर हमारा 1% होते हैं। ठीक है, अब देखिए वायुमंडल की परतें। अब हम लोग देखेंगे कि पहले प्राचीन समय में वायुमंडल का जो पृथ्वी से जो ऊपरी भाग था इसे ही वायुमंडल का माना जाता था, लेकिन इसकी लेयर के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं थी। जब हमारा 20वीं शताब्दी में पदार्पण करते हैं हम लोग तो उस टाइम क्या हुआ कि वायुयान तथा रेडियो का युग आरंभ हो गया। इस प्रसंग पर अब हमें जो हमारा लेयर है वायुमंडल का परत है उसके बारे में जानना अति आवश्यक हो गया कि कितने से कितने किलोमीटर तक हम क्या कर सकते हैं इस वायुमंडल में। वायुमंडल की परतें, वायुमंडल के परत को मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है। अब देखिए फर्स्ट हमारा पहला है क्षोभ मंडल, इसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रोपोस्फियर। सेकेंड दूसरा है हमारा समताप मंडल जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर। और थर्ड है तीसरा हमारा है मध्य मंडल जिसे हम कहते हैं मेसोस्फियर। और फोर्थ है हमारा आयन मंडल जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में थर्मोस्फियर। और फिर 5वां हमारा वायुमंडल, इसे वायुमंडल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसे कहते हैं एक्सोस्फियर। अब देखिए इसे थोड़ा बारी बारी हम लोग समझ लेते हैं। पहला क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल को देखिए, यह वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है जिसमें वायुमंडल के संपूर्ण भार का 75% पाया जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 14 किलोमीटर है। अब देखिए इसमें क्या है कि बादल का बनना, बिजली चमकना, तूफान आना, हिमपात एवं वर्षा होना अर्थात मौसम संबंधी सारी घटनाएं इस मंडल में होती हैं। अब यहाँ पे देखिए ये हमारी अर्थ पृथ्वी है और ये क्या है हमारा पहला है क्षोभ मंडल। ये पृथ्वी से सबसे
निचली, ये यहाँ से यहाँ तक ये सब क्या है, क्षोभ मंडल। और इसी मंडल में हमारा क्या होता है, मौसम संबंधी सारी घटनाएं होती हैं। और दूसरा है इसके बाद हमारा है समताप मंडल। अब देखिए इसके बाद वाला क्या है, ये समताप मंडल। समताप मंडल क्षोभ मंडल के बाद से शुरू हो जाता है। अब इसमें ये इसकी औसतन ऊंचाई लगभग 30 किलोमीटर होती है। अब इसमें क्या होता है कि जो जैसे जहाज वाज होता है ना, एरोप्लेन, वायुयान के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण मंडल होते हैं। अब थर्ड हमारा है मध्य मंडल, इसके बाद वाला जो है हमारा मध्य मंडल। अब मध्य मंडल में आप जान लीजिए कि तीसरा हमारा है मध्य मंडल। देखिए ये क्षोभ मंडल, इसके बाद हमारा समताप मंडल होता है, समताप मंडल के बाद हमारा मध्य मंडल स्टार्ट हो जाता है और इसकी ऊंचाई 60 किलोमीटर तक होती है। देखिए इसमें क्या होता है कि ओजोन गैस की अधिकता ज़्यादा होती है, इसलिए हम इसे ओजोन मंडल के नाम से भी जानते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार यदि ओजोन मंडल नहीं रहता, अगर ये मंडल नहीं रहता तो अत्यधिक प्रचंड एवं प्रखर पराबैंगनी किरणें धरातल पर पहुंचकर उसे झुलसा देती, अर्थात वहाँ पे जीवन असंभव हो जाता। और फोर्थ है इसके बाद, फोर्थ लेयर परत जो है आपका आयान मंडल। आयान मंडल ओजोन मंडल के ऊपर स्थित होता है। ये आयन मंडल ओजोन मंडल के बाद स्टार्ट हो जाता है। धरातल से लगभग इसकी ऊंचाई 600 किलोमीटर होती है। इस स्तर का प्रारंभ हो जाता है, जैसे कि इसमें क्या होता है, रेडियो तरंगे, ध्वनि तरंगे, ये सब जो होती है ना, इसी लेयर में होती हैं। और इसके बाद हमारा फिफ्थ लेयर होता है बहिर्मंडल, यानी कि बाह्य मंडल। अब देखिए इसमें क्या होता है, यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत होती है और क्षोभ मंडल क्या होता है, सबसे निचली परत होती है। तो देखिए बाह्य मंडल में क्या होता है हमारा, ये सबसे ऊपरी परत होता है। इसमें हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस की अधिकता पाई जाती है। इसमें कौन से गैस होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम गैस होते हैं। अब हम लोग समझेंगे वायुमंडल के महत्व के बारे में। देखिए वायुमंडल का महत्व, हमारे जीवन में वायुमंडल का क्या महत्व है। देखिए फर्स्ट तो है हमारा सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों की रोकथाम। ये वायुमंडल जो सूर्य से आती हैं हानिकारक किरणें, पराबैंगनी किरणें, उनसे हमारी रक्षा करती हैं। देखिए जीवों के लिए उपयोगी गैस है। अब वायुमंडल में हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिलता है, ग्रोथ करने के लिए नाइट्रोजन मिलता है, अर्थात सारी गैसें मिलती हैं। अब देखिए थर्ड है हमारा मौसम संबंधी बदलाव। अब इसी वायुमंडल के कारण मौसम में समय समय पे बदलाव होता रहता है। अब फोर्थ हमारा है तापमान का संतुलन। वायुमंडल के द्वारा तापमान का संतुलन बना रहता है। फिफ्थ हमारा रेडियो तरंगों को प्रसारित करने की अनुमति देता है वायुमंडल हमारा। इस अर्थात ये रेडियो तरंगे जो ध्वनि तरंगे होती हैं, इनके लिए एक अच्छा वातावरण मिल जाता है, ठीक है। और भी बहुत सारे ढेर सारे महत्व हैं।